महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए मैं आपके बीच एक सेवा उद्देश्य लेकर आया हूं, जो प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले छात्रों से लेकर सभी लोगों के लिए लाभप्रद है। यानी जिनके संबंधी भी तैयारी कर रहे हैं या जिनके पाल्या यानी बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं या स्वयं प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले छात्र हैं। देखिए, बिहार दरोगा का एडमिट कार्ड आ गया है। आज के आप प्रशासनिक दौर में समझ सकते हैं कि दरोगा की तैयारी बहुत आसान नहीं है और दरोगा का पद भी साधारण नहीं है। पहले लोग या तो किसान होते थे या फिर लोग जमींदार होते थे, राजा होते थे या प्रशासन में ऊंचे स्तर पर जाना पसंद करते थे। आज बाजारवाद के दौर में प्रतियोगिता निहायत आवश्यक है सफल होना। ध्यान से देखेंगे, YouTube एक ऐसा चैनल है जो बहुत सारी जानकारी हमें अवेलेबल करा देता है। ठीक इसी ढंग से गूगल ये भी बहुत सारे जानकारी उपलब्ध करा देता है। लेकिन एक चीज़ समझने वाला है कि डिक्शनरी केवल पढ़ लेने से हम सक्सेस हो जाएं, ये कहाँ तक उचित है। एक तो डिक्शनरी पूरा रटा नहीं जा सकता, विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। जैसे दवाखाना के समस्त दवा को हम खा लें तो निश्चित ही रोग दूर नहीं होता है, वैसे ही विशेषज्ञ की विशेषज्ञता का लाभ उठाना चाहिए। अभी जो है हमारे साथ बहुत से विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश जी, रोहित पांडे जी, ठीक इसी ढंग से अन्य छात्र भी जुड़ते जा रहे हैं। धन्यवाद, अच्छा लग रहा है। लेकिन हम कम समय में दरोगा की तैयारी कैसे करें, आज की महत्वपूर्ण बिंदु यही है। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम रंजीत कुशवाहा जी जुड़ गए और शैलजा यादव जी, धन्यवाद। आप सब अगर समय निकाल रहे इतना महत्वपूर्ण, बिट्टू विपुल जी नमस्कार। रोहित पांडे जी तो देख ही रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम कुछ आज महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार दरोगा कम समय में, आज 10 तारीख है और 26 तारीख को दरोगा का परीक्षा है। अमित जी भी लाइव हो गए हैं। हमारे दरोगा जी श्री चरण जी, देखिए आपको देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। जय हिंद श्री चरण जी। तो रंजीत कुशवाहा राजा जी देख रहे हैं, बड़ी अच्छा लग रहा है। तो हम देखिए सामने दरोगा जी है, श्री चरण जी सारण के प्रसिद्ध दरोगा रहे हैं और आपके स्टडी पॉइंट से ही पढ़े हैं। आज पटना हाई कोर्ट में है और बहुत ही बड़े बड़े वादों को देखे हैं, निपटाए हैं, सुलझाए हैं और उनको बहुत सारा जो है सरकार के तरफ से अवार्ड भी मिला है। चंदन सिंह जी आप भी देख रहे हैं, धन्यवाद। सुरेश जी अभी देख रहे थे, अच्छा लग रहा था। चंदन सिंह जी आपको भी नमस्कार, बॉस लिखे हैं अच्छा लग रहा। गुड नाइट सर, अभी इतना जल्दी नहीं सुरेश जी, अभी गुड नाइट बाद में ठीक इसी ढंग से रवि रंजन जी, ये जय हिंद। आप हमारे देश की बहुत अच्छी सेवा किए हैं। एस के प्रसाद जी भी देख रहे हैं जी, नमस्कार।
तो आप सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो हम लोग भी यूट्यूब चैनल पर अच्छा खासा पोजीशन ला सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन योग्यता की कोई कमी एजुकेशन में नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है। प्रियंका सिंह जी जी नमस्कार। मनोज यादव जी आपको भी नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो योग्यता की माँ सरस्वती की कृपा है और छपरा के लोगों का सानिध्य है, प्रेम है, सहयोग है, पूरे सारण प्रमंडल का, बिहार का। और ये लोग बहुत ही प्रेम दिखाया है, जिस कारण हमें कुछ पढ़ने का अच्छा, आप बॉस है मेरे चलिए ठीक है चंदन जी। और जी सर, बिल्कुल धन्यवाद। और देख रहे हैं, अच्छी बात है। और पुंजीत सिंह जी आरएसएस, आपको भी जय हिंद। तो मैं कुछ पॉइंट पर आना चाह रहा हूँ। देखिए, दरोगा हम कम समय में कैसे बन जाएं और सुनिश्चित बने, ये 16 दिन के अंदर, आज 10 तारीख है और 26 को हमें फाइनल टच दे देना है। इसके सबसे बेहतरीन तरीके मैं बताने जा रहा हूँ, जो घर पर भी पढ़कर आप कर सकते हैं, या मेरे यहाँ आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं। आपका स्वागत है। इस 16 दिन के लिए जो मन करे आपको, ना मन करे कोई बात नहीं, कोई फी मत दीजिएगा। मन करे आधा किलो 1 किलो दूध दे देंगे, आटा दे देंगे, नहीं मन करे कुछ भी मत दीजिएगा। लेकिन आप निसंकट होकर, निसंकोच होकर, और घबराना नहीं चाहिए। ज्ञान, आशीर्वाद और सहयोग किसी से लेना चाहिए। मैं एक शिक्षक हूँ, फिर भी मैं सभी के सभी सहयोग अपने विद्यार्थियों से लेता हूँ। सभी चुनाव में सहयोग मेरे विद्यार्थी किए, मुझ पर कोई वाद मुकदमा हो जाता है तब भी करते हैं, पैसे की कमी हो जाती है तब वो छात्र मदद करते हैं। तो जब मुझसे छोटे उम्र के बच्चे जो मुझसे सीखने आते हैं, उनसे जब मदद लेने में मैं सहयोग नहीं कर, मैंने संकोच नहीं करता और बिल्कुल उनसे सहयोग लेता हूँ। विक्रम जी देख रहे हैं, मनु कुमार धन्यवाद, अरुण जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनसे भी जब हम सहयोग लेते हैं, विद्यार्थियों से जो उम्र में कम है, हमें लज्जा लानी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जय हिंद चंदन जी। तो शर्म आनी चाहिए, लेकिन आखिर मनुष्य बना कैसे? एक दूसरे के सहयोग से मनुष्यता बची है। विनीत पांडे जी नमस्कार। तो कहना है कि मैं एक शिक्षक हूँ और आप यदि हमसे सहयोग लेने आते हैं, स्टडी पॉइंट में अगर कुछ भी सीखने आते हैं, तो इसमें लज्जा किस बात की, शर्म किस बात की, हमें समझ में नहीं आता है। विनीत पांडे जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। तो आप सब जरूर स्टडी पॉइंट में 17 दिन में धुआंधार कक्षा में चलाऊंगा। चल भी रहा है, अभी भी कुछ बच्चे पीछे बैठे हुए हैं कैमरे के, जो क्लास कर रहे हैं और लाइट भी वही जला रहे हैं, और आगे भी वो लोग करेंगे और सफलता भी मिलेगी, एकदम सुनिश्चित सफलता मिलेगी। मैंने इतना तक मैं कहता हूँ कि माँ सरस्वती का भक्त हूँ मैं, तो स्वयं अगर ब्रह्मा जी भी, बुरा नहीं लगना चाहिए, ब्रह्मा जी भी यदि आपके नसीब में जॉब नहीं लिखे होंगे, स्टडी पॉइंट में आइए, अथवा वहीं से मेरे बात को मानिए, माँ सरस्वती से कहकर वर्दी चढ़वा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि माँ सरस्वती एक पुत्र की बात को मानती है, इसलिए वो निश्चित ही आपको वर्दी देगी, कोई रोक नहीं सकता है किसी भी शर्त पर। तो हम लोग 2 मिनट सुनेंगे कि तैयारी कैसे करें। देखिए, अभी की रणनीति अपनाइए, बहुत बृहद नहीं पढ़ना, और ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं ध्यान रखेंगे। फर्स्ट हमारा राय है कि दरोगा की तैयारी बृहद नॉलेज में न करें। अब समय 16 दिन का है, इसलिए आप ऑब्जेक्टिव मिलता है, ऑप्शन मिलता है, उस ऑप्शन के अंतर्गत संजय बाबू नमस्कार, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, हरे राम हरे कृष्णा, और कृष्णा जी भी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे कुछ संजय जी गार्जियन की तरह हैं और वो भी लाइव देख रहे हैं, तो आपका आशीर्वाद मिलता है और हम लोग इस छपरा में कुछ सेवा दे पा रहे हैं, धन्यवाद। तो मैं बता रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा अब
किताब न लें। जो किताब आपके पास है अवेलेबल, जिस एक मेन बुक को आप बनाए हैं, उसके अंडरलाइन पॉइंट आप किए जरूर होंगे। हर दरोगा के अभ्यर्थी जो अंडरलाइन पॉइंट है बस उसको रिकॉल कर ले ज़्यादा से ज़्यादा। मैक्सिमम टाइम रीडिंग, नोट रटना नहीं है, रीड करना है केवल। क्योंकि आपके दिमाग में जब वो विषय रहेगा और परीक्षा में जब आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे तो स्ट्राइक करेगा। विद्यार्थियों को एक राय देता हूँ स्पष्टतः कि अखबार पढ़ना बंद कर दे। ये 15-20 दिन तक कोई अखबार न पढ़े। रितु पांडे जी धन्यवाद। इनके भाई साहब का भी इवनिंग कॉलेज में सेंटर है, अच्छा लग रहा है। और विनय जी का बिहार पुलिस अभी है बांका में। तो मैं बता रहा था कि ऑब्जेक्टिव न पढ़ें, और यदि ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो वे चारों ऑप्शन न पढ़ें, वो क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर। ध्यान से सुनिएगा, 3 अन्य ऑप्शन यदि आप पढ़ते हैं और आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, तर्क मेरा देखिए और सही है तो मानिएगा, एग्जाम हॉल में यदि बैठते हैं और वही 4 ऑप्शन यदि डाल दे तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा। ऐसा क्यों? तो आप सीधे सीधे, फर्स्ट मेरी राय थी कि जो भी बुक और मटेरियल को आपने पढ़ा है, अंडरलाइन किए हैं, उसी को बारंबार पढ़ें, नया चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन और सीधे आंसर, उसका ABCD मत रटिए, क्वेश्चन और सीधे आंसर पर पढ़िए। 3 अन्य ऑप्शन अब पढ़ने का वक्त नहीं रहा। और सेट मत मारिए, सेट जितना मारना है आपने मार लिया है, अब प्रैक्टिस सेट की कोई आवश्यकता नहीं है, वो समय किलिंग है, इसलिए समय को बर्बाद न करें बिल्कुल ही। नेक्स्ट चीज़ है, मैं 1-2 और ख़राब राय देने जा रहा हूँ। स्नान कम करें क्योंकि समय व्यतीत होगा। दाढ़ी बनाना बंद कर दें, ये भी समय आपका व्यतीत होगा। किसी के शादी विवाह में इधर 16 दिन एकदम नहीं ले, इससे भी समय बर्बाद होगा। 16 दिन का अगर फैशन नहीं करोगे बेटा या भाइयों, तो आप निश्चित ही वर्दी चढ़ जाएगी, सारे जिंदगी फैशन करोगे और बेहतरीन फैशन होगा। तो इस 16 दिन फैशन को त्याग देना है बिल्कुल। रही बात मोबाइल, फेसबुक बंद कर देना है 16 दिन तक, इंस्टाग्राम बंद कर देना है, मैसेंजर बंद कर देने हैं, गूगल केवल रहेगा। किसी प्रश्न में यदि फंसते हैं तो गूगल देखिए। अब यूट्यूब समय किलिंग है बाबू, यूट्यूब जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। प्लीज़ मैं मना कर रहा हूँ कि 16 दिन मत पढ़िए, 16 दिन बाद फिर यूट्यूब आप पढ़िएगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्ती बंद। अभी कोई भी दोस्त अगर डेरा पर आता है तो देखिए, पिंटू जी बिल्कुल कह रहे हैं बनिएगा, पिंटू जी आप भी निश्चित ही। दोस्त अगर कोई डेरा पर आता है, पापा मम्मी को स्पष्ट कह दें कि वो आपसे भेंट न करने दें। क्योंकि हम दिल्ली के बच्चों को देखते हैं, वो अपने दरवाजे पर लिख देते हैं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, माई एग्जाम इज ऑन माई हेड। मेरा परीक्षा जो है एकदम करीब है, इसलिए हमें आप डिस्टर्ब बिल्कुल ही न करें। ऐसा जो है स्पष्टतः बच्चे लिख देते हैं, उनके गार्जियन भी इसका पालन करते हैं। तो इस तरीके से वो बच्चे सक्सेस होते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, इस समय में बच्चों को, चूंकि नवजुवक है, आप सब दरोगा के अभ्यर्थी हैं, सब तेज है, ध्यान रखेंगे कि जहां अत्यधिक ज्ञान आता है, बहुत खराब चीज़ मैं बोलने जा रहा हूं, जहां अत्यधिक ज्ञान आ जाता है, जहां सरस्वती का आगमन हो जाता है, वहां पर थोड़ा सा प्रेम भी बहुत आकर्षित करता है बाबू। जब स्वयं ब्रह्मा को प्रेम आकर्षित कर दिया था, और वो भी अनैतिक प्रेम, सरस्वती जहाँ भी ज़्यादा चली जाती है वहाँ पर अनैतिक प्रेम का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो ये 16 दिन तक बिल्कुल प्रेम को भूल जाना है, चाहे वो कितना हो जन्नत की हूर हो या फिर वो दुनिया के सबसे बड़े हीरो हो। महिलाओं के लिए, बहनों के लिए मैं कहूँगा कि 16 दिन तक उनसे माफ़ी मांग लेना है, अपने दोस्त से, चाहे वो कितना हो करीब हो। और लड़कों से भी कहूँगा कि वो भी जन्नत की हूर हो, उनसे भी माफ़ी मांग लेना है कि 16 दिन तक वो डिस्टर्ब बिल्कुल न करे, कोई कॉल न करे, कोई फ़ोन न करे। हाँ, अगर आपके रिलेटिव कोई मददगार है तो थोड़ा सा काजू की व्यवस्था कर लीजिए, थोड़ा सा बादाम की व्यवस्था कर लीजिए। और डॉक्टर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन एक राय दिया हूँ और हमेशा देता हूँ, सभी छात्र जो दरोगा के अभ्यर्थी है
वो रोज रात में एक बीकोसुल जेड कैप्सूल अभी से खाना शुरू कर दे। क्योंकि हम जो भोजन लेते हैं ना बीकोसुल जेड जी, रोज रात में एक कैप्सूल सोने के आधा घंटा पहले खा ले, बेहतरीन निद्रा आएगी और तो दिन में आपको नींद कम लगेगा और माइंड में जो छोटे छोटे विटामिन्स की कमी होती है वो पूर्ति होगी तो याद होगा। दूसरी चीज़ है आयरन कंटेंट्स भी शरीर में होने चाहिए। तो कोई भी बीकोसुल से भी ऐसे आयरन बनता है, बी कम्प्लेक्स की मात्रा होती है यानी साइनोकोबाल्मिन होता है उसमें, लेकिन फिर भी एक अलग से आयरन, सॉफ्ट आयरन, नॉट हार्ड आयरन। हार्ड आयरन लीवर किडनी को डिस्टर्ब करेगा। तो सॉफ्ट आयरन जो भी हो अच्छे कंपनी का कोई भी ले सकते हैं आप। एक कैप्सूल रोज आयरन का भी लें। दूध ज़्यादा न पिए, उससे एसिड बनता है और हीव जरना शुरू हो जाएगा, चूँकि बड़ी हार्ड वर्क है। तो दूध पीना जो है कम कर दें, ठंडे से बचें और स्वस्थ रहें। तो मैं फिर से आ रहा हूँ आपके उसी सफलता के कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। सबसे ज़्यादा जरूरी है अभी आपके पूरे बिहार दरोगा के परीक्षा में 6 मैथ का क्वेश्चन आता है, 7 आएगा, 8 आएगा मैथ का क्वेश्चन। इससे ज़्यादा मैथ के प्रश्न नहीं आएंगे। जब 6 या 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस 6 और 7 क्वेश्चन के लिए सर भी देख रहे हैं हमारे रीजनिंग और मैथ के। नमस्कार सर, बड़ी अच्छा लग रहा है कि आप भी लाइव देख रहे हैं और सपोर्ट मुझे बहुत करते हैं। मैं तो आपको भगवान की तरह मानता हूं सर। तो मैं बता रहा था कि आप जो अभी के समय में मैथ और रीजनिंग 5-6 के लिए लगे हुए हैं बाबू, वो माफ़ कीजिएगा। 5-6 गणित आपका नहीं भी बनता है तो आप फेल नहीं करोगे। इसलिए किसी भी शर्त पर कोई भी लड़का अगर मैथ का विशेषज्ञ है तब भी न पढ़े और मैथ में वो 0 है तब भी न पढ़े। मैथ छूना नहीं है, रीजनिंग आता नहीं है, बाद में मैथ पढ़िए। हम कह रहे हैं सारे मैथ की कोचिंग में बच्चे चले पढ़े हैं, रीजनिंग के कोचिंग में पढ़े, खूब बढ़िया करें। लेकिन अभी ये 16 दिन मैथ छूना नहीं है, रीजनिंग छूना नहीं है, हिंदी नहीं छूना है, इंग्लिश नहीं छूना है, एकदम बंद। अब रही बात पढ़ना क्या है, तो केवल जीके जीएस। अब जीके जीएस में क्या फोकस करेंगे मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। कुछ एरिया आप लोग छोड़ देते हैं जिससे स्कोर गिर जाता है, जैसे भक्ति आंदोलन। अगर समय मिले तो इतिहास में भक्ति आंदोलन पढ़ लीजिएगा, ध्यान देकर सुनिए। दूसरी चीज़ है सूफीवाद पढ़ लीजिएगा, ध्यान देकर सुनिए आप लोग, इसको छोड़िएगा मत। ठीक इसी ढंग से आप जो है स्थापत्य पूरा पढ़ लीजिएगा, गुप्तकालीन प्रशासन पढ़ लीजिएगा, मौर्यकालीन प्रशासन पढ़ लीजिएगा। ठीक इसी ढंग से आधुनिक काल में स्वतंत्रता आंदोलन, आप इसको रिप्ले करके और नोट कर लीजिएगा आप लोग एक एक करके। आधुनिक काल में स्वतंत्रता आंदोलन और 1857 के समय के विद्रोह, एकदम क्वेश्चन रहेगा, नोट कीजिएगा और मेरे फेसबुक से मिलाइएगा कि ये रह रहा है कि नहीं। तो 1857 का विद्रोह विशेष तौर पर बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो बिहार वाला देख लेना है, चाहे वीर कुंवर सिंह का हो या पीर अली का हो, एकदम कहाँ से जो है रोहनी कहाँ था, या मुजफ्फरपुर कैसे हुआ, दानापुर में कैसे आंदोलन हुआ, तो इन सबको एकदम कंठस्थ कर जाना है। चंपारण सत्याग्रह भी देख लेना है, गांधी जी कैसे गए थे, असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका कहाँ तक रही, इसी ढंग से मौलाना मजहरूल हक किस तरीके से आंदोलन किए, इन सारी चीज़ों को एकदम कंठस्थ कर जाना है, बारंबार देख लेना है। अब थोड़ा सा इससे अलग हटेंगे हम, तो देखते हैं बिहार के मिट्टियाँ, मृदा, बिहार की जो अभी राज्य सरकार योजनाएं चला रही है, उन योजनाओं को जो ये डबल डेकर वगैरह बन रहे हैं या केंद्र के द्वारा जो सारे रूट बन रहे हैं, या फिर आपका हुनर योजना है जो नीतीश सरकार चला रखी है, इन सब को महिलाओं को जो 1 लाख रुपया देने की बात कही गई है, यानी बिहार का पूरा करंट आपको जानना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र का भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी नोबेल पुरस्कार की घोषणा बहुत हो चुकी है, वो देख लेंगे। पिछले नोबेल पुरस्कार भी आप देख लेंगे। ठीक इसी ढंग से आज नोबेल पुरस्कार मिल जाता है जी, 10 तारीख है, मुझे पता है। तो इस तरीके से आप नोबेल देख लेंगे। ठीक इसी ढंग से कौन खिलाड़ी अच्छा किया क्रिकेट में, कौन फुटबॉल में अच्छा किया,
ठीक इसी ढंग से खेल के क्षेत्र में पुरस्कार, फिल्म फेयर के क्षेत्र में पुरस्कार, मिस वर्ल्ड, मिस इंटरनेशनल, स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या तरक्की हम लोग किए, विश्व स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या तरक्की किया, ये सब एरिया आप जरूर देख लेंगे एकदम से। इसके अलावा करंट जब देख लेते हैं, इंटरनेशनल यूएनओ की मीटिंग कहाँ हुई, ठीक इसी ढंग से आपका सार्क का मीटिंग कहाँ हुआ, एक कोरोना के दौरान जो है कौन कौन से खेल बंद किए गए, ठीक इसी ढंग से आपका कौन कौन से मीटिंग बंद की गई, ये सब आपका अप टू डेट होना चाहिए। कौन कौन दवा कोरोना के दौरान, वैक्सीन कौन कौन देश बनाया, सबसे पहले परीक्षण कौन किया था, आपको शायद पता होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले रसिया दिया था कोरोना वैक्सीन के लिए, जो इस पुतिन करके था। ठीक इसी ढंग से अमेरिका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कोरोना वैक्सीनेशन के लिए किया था, उसका रजिस्ट्रेशन सबसे पहले हुआ कोविशील्ड के रूप में। तो ये सब स्पष्ट आप लोग एकदम कंठस्थ रट जाइएगा जो करंट है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा राय दूंगा आपको कि नेशनल जितने भी करंट है, और ठीक इसी ढंग से आपका बिहार का करंट है। अब बिहार के जो खनिज संसाधन है उसको भी रट्टा मार लेना है एकदम से करंट के रूप में, कि अभी अप टू डेट क्या है, बिजली कंज्यूम बिहार कितना कर रहा है, बिहार में वृक्ष की प्रतिशत कितनी है, ये सब कर लेना है। ठीक इसी ढंग से अभी बिहार में दो उप मुख्यमंत्री हैं, जो आरजेडी को 76 सीटें मिली है, बीजेपी को 75 सीटें मिली है, नीतीश जी जेडीयू को 43 सीटें मिली है, ये सब भी कर लेना है। 11 नवीन जिलों का जो है यहाँ प्रस्ताव आया है करने के लिए। 44 एसपी जिला है, 38 जो है डिस्ट्रिक्ट के रूप में है, 37 जो है राज्य से हटा, झारखंड कब हटा था, ये सब एकदम कंठस्थ बिहार का होना चाहिए। नदी बिहार की लंबाई कितनी है एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, सब लोग जानता है 461 किलोमीटर। क्षेत्रफल बिहार का कितना है, कहाँ ज़्यादा वर्षा बिहार में होती है, कहाँ कम वर्षा होती है। ठीक इसी ढंग से आपको कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा जिला छोटा है, महिला का जो है लिंगानुपात कहाँ सबसे ज़्यादा है बिहार में, कहाँ लिंगानुपात बिहार में कम है। ठीक इसी ढंग से लिटरेसी रेट क्या है, बिजली बिहार किस देश को देता है, भारत का कौन सा देश है जो भारत में ही बिजली बेचता है, यानी राज्य है, सॉरी, भारत का कौन सा राज्य है जो अपने आवश्यकता से ज़्यादा बिजली उत्पादन करता है। ये सब करंट मुद्दा एकदम स्पष्ट आपके सामने होना चाहिए। इतना ही नहीं, वर्तमान में कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, ठीक इसी ढंग से होना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, कितने नंबर के हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, कितने नंबर के हैं, बिहार का राज्यपाल अभी कौन है, ठीक इसी ढंग से बिहार का चीफ जस्टिस कौन है, बिहार के कुल कितने मंत्री हैं, बिहार के कुल कितने रेल मंत्री बने हैं। रामविलास पासवान, जयप्रकाश नारायण के बाद जो है जो राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, ये भी आपको देखना होगा कि ये क्या होता है। मतलब पूरे करंट एरिया को एकदम सुस्पष्ट कर लेना है। और मैं किसी पब्लिकेशन का प्रचार तो नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दें कि रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो आया हुआ है करंट, वो थोड़ा सा रुक्मिणी पब्लिकेशन याद रखिएगा, एकदम करंट आया है, उसको देख लेना है। स्पर्धा का जो है बड़ी बढ़िया एक आया हुआ है गाइड, जो बीपीएससी लेवल के स्टैंडर्ड का लिखा है, वो थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। करंट एक ध्यान रखिएगा, करंट खाली पढ़ना है। और अब इम्तियाज अहमद का जो है किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बहुत मोटा है। बिहार के लिए छोटी जो भी आपके पतली सी किताब 10-20 रुपया का बाजार में मिलता है, उनको जो है एकदम से पढ़ लेंगे आप, तो इस ढंग से आप सुनिश्चित ही सफल हो जाएंगे, आपको कोई नहीं रोकेगा, ये जान लीजिएगा। अब रही बात ज्योग्राफी की, तो सब जानते हैं कि भारत का भूगोल सबसे ज़्यादा आता है, भारत का भूगोल सबसे ज़्यादा आता है। इसके बाद रहा एंशियंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, नॉट ए मेडाइवल हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री ज़्यादा देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा देखेंगे, सोशल रेवोल्यूशन भी देख लीजिएगा, राजा राम मोहन राय, ठीक इसी ढंग से आप सुकुमार सेन, ठीक इसी ढंग से आपको प्रार्थना समाज, ठीक इसी ढंग से आपको आर्य समाज, इन सब को देख लेना है। फिर अंबेडकर साहब के जो कार्य किए गए हैं वो भी थोड़ा सा देख लेना है। तो ये जो सोशल रेवोल्यूशन है इन मॉडर्न एज, इनको भी देख लेना है। इसके अलावा आपको ज्योग्राफी में जब जाते हैं आप, तो ज्योग्राफी में ग्रह उपग्रह भी दरोगा में थोड़ा सा आता है। कौन ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में करता है, शनि है। जो कौन सा है जो 88 दिन में मात्र करता है, बुध है। किनके उपग्रह ज़्यादा है, एनसीईआरटी पर, ये आपके गाइड वगैरह में जो 64-65 दिया है ना, इस आधार पर नहीं करना है कभी भी, ये स्पष्ट मैं कहता हूँ।
तो इस तरीके से कौन ग्रह है, कौन उपग्रह है और कौन किसी परिक्रमा करता है, किनके उपग्रह नहीं है, किनके उपग्रहों की संख्या ज़्यादा है, कौन से उपग्रह सबसे बड़े हैं, इन सब एरिया को भी एकदम कंठस्थ कर लेना है, पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है। अब रही बात आपको इंडिया के बारे में कि कौन से चोटी सबसे बड़ी है, कौन सी छोटी है, गंगा की लंबाई भारत में कितनी है, ठीक इसी ढंग से भारत में कौन सी मृदा ज़्यादा है, मृदा कितने प्रकार की होती है, मृदा का यानी कि सॉइल का जो है 8 प्रकार में जो विभाजन किया गया है वो किस डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है, कौन सी सॉइल सबसे कम पाई जाती है, किसकी उत्पादकता सबसे ज़्यादा है, किस मृदा में कौन सी उपज है, यानी एग्रीकल्चर एरिया भी, जायद फसल भी क्या है, रबी फसल क्या है, खरीफ फसल क्या है, किस में कौन रोग होता है। ठीक इसी ढंग से मैरिनो ऊन किन से होता है, पश्मीना ऊन किन से होता है, भारत में किस नस्ल की भैंस ज़्यादा दूध देती है, ठीक इसी ढंग से कौन से नस्ल की जो है ज़्यादा गैया भारत में दूध देती है, विश्व में किस नस्ल की गैया होती है जो ज़्यादा दूध देती है, बकरी किस नस्ल की है, गरीबों की गाय किसे कहते हैं, टी कप काऊ किसे कहा जाता है। इन सब एरिया को एकदम देख ही लेना है, छोड़ना नहीं है। अब जब इधर देख लेंगे इकोनॉमिकल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया, तब आपको बच जाता है आप नेक्स्ट एरिया में डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कश्मीर से जो 370 धारा हटाया गया है, कब हटा था, ठीक इसी ढंग से आपको आता है कि 35A क्या है, ठीक इसी ढंग से कई बार 17। अब अनुच्छेद के बारे में थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि कौन कौन सा अनुच्छेद ज़्यादा आता है आपको। सबसे ज़्यादा अनुच्छेद में आता है आपको अनुच्छेद 1, ठीक इसी ढंग से अनुच्छेद आपका 3 जिससे राज्य का निर्माण होता है, 6 नागरिकता से संबंधित आता है, ठीक इसी ढंग से आपका 8 विदेशी लोगों विदेशों में जो रह रहे हैं उनकी नागरिकता आता है, 9वां नागरिकता का परित्याग आता है, सब जानते हैं। ठीक इसी ढंग से 14 विधि के समक्ष समता आता है, 16 में आएगा सार्वजनिक नियोजन में समता का अधिकार जिसमें 16(4) आएगा जो अभी आरक्षण की विशेष बात चल रही है, 17 स्पृश्यता का अंत तो सुनिश्चित ही रहेगा आपको, इसलिए 17 एकदम पढ़ लेना, 18 उपाधियों का अंत, 19 जो है आपके स्वतंत्रता का अधिकार है ये भी देख लेना है, 21 जो है आपका ऑलरेडी आप जानते हैं कि प्राण एवं दैहिक सुरक्षा है, उसी में डाल दिया गया है शिक्षा संबंधी अधिकार भी, इस ढंग से उसको भी देख लेना है। अनुच्छेद 24वां भी आता है, 30A भी आएगा आपको। ठीक उसके बाद सीधे चल जाएंगे समान नागरिक संहिता 44 के पास, उसके बाद आप वहाँ से धीरे से आगे बढ़ जाएंगे और फिर आप चले जाएंगे सीधे 51 क में। 51 क में जब आप चले जाइएगा तो मिलेगा मूल कर्तव्य जो 10 के ज़्यादा 11 कर दिया गया है, ये आपको पता होगा। उसके बाद अनुच्छेद इधर कुछ नहीं देखना है, 52 खाली भारत के राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति शपथ लेगा 60 से कौन दिलाएगा वो देगा, अनुच्छेद नहीं पूछता है। 61 महाभियोग पूछ सकता है कि महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, इसके बाद कुछ नहीं आता है। सीधे चले जाइए आपको कि प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में कार्य करेगा 74 क्लॉज 1, फिर आपको 76 आएगा भारत के महान्यायवादी के बारे में। उसके बाद इधर से कोई अनुच्छेद नहीं, सीधे 110 पर चले जाइए। 110 अनुच्छेद जैसे ही धन विधेयक की चर्चा आप करेंगे उसके बाद 124 आ जाइए सर्वोच्च न्यायालय 1-2 का 4। उसके बाद यहाँ से सीधे 149 CAG के बारे में चर्चा कर लीजिए और यहाँ से सीधे आगे बढ़ जाइए और कुछ भी नहीं पढ़ना है बीच में, ही ध्यान रखिएगा। सीधे आगे बढ़िए 21 के 4 यानी 214 जो है आपका हाई कोर्ट हो जाता है। वहाँ से सीधे फिर आगे निकल जाइए आप और 280 पर चले जाइएगा वित्त आयोग। अभी जो है 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे जान लीजिएगा, उन्होंने क्या सिफारिश किया था, NK सिंह थे। ठीक इसी ढंग से आपको 280 के बाद सीधे चल जाना है 312 आपके और 315। उसके बाद चल जाना है चुनाव आयोग 324 से 329 तक और उसके बाद सीधे आगे बढ़ जाना है 352, 356, 360 और संविधान संशोधन 368, बाकी बात खत्म। इसी ढंग से संविधान में संशोधन में भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1951 में जो हुआ था, उसके बाद सीधे सीधे चलना है 15वां संशोधन, 24वां संशोधन 1971, ठीक इसी ढंग से 42वां संशोधन 1976 जो प्रस्तावना में भी चेंज हुआ और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाया गया। उसके बाद 44वां सीधे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इससे आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, सफा समय बर्बाद नहीं करना है। उसके बाद सीधे यहाँ से छलांग लगा दीजिएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया और इस तरीके से वोट देने के अधिकार 21 साल से घटाकर 18 साल किए गए। उसके बाद 61वां संविधान संशोधन कर लेना है ना, दल बदल था, सॉरी 52वां दल बदल था, 61वां था एज को
थोड़ा सा डाउन किया गया 1989 में। उसके बाद आपको 73वां संविधान संशोधन कर लेना है जो ग्राम पंचायत से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन आपको कर लेना है जो आपके नगर पालिका से संबंधित है। फिर आपको सीधे शिक्षा से संबंधित 86वां संविधान संशोधन कर लेना है और उसके बाद चल जाना है सीधे 101वां पर, 102 पर, 126वां पर। इसके बाद संशोधन बीच में एकदम भूल जाइए। हाँ, थोड़ा सा महत्वपूर्ण, शपथ कौन दिलाता है किसको, ये वेतन अभी बढ़ गया है 7वें वेतन आयोग के माध्यम से। राष्ट्रपति का 5 लाख हो गया है, राष्ट्रपति का 4 लाख हो गया है, राज्यपाल का 3.5 लाख हो गया है। इन सब चीज़ों को एकदम देख लीजिएगा। और कैबिनेट सेक्रेटरी को थोड़ा खास मिलता है, बाकी जो लोग जितने सेक्रेटरी हैं उनको थोड़ा सा कम मिलता है। इन सब चीज़ों को हल्का फुल्का देख लेना है आपको। संविधान में थोड़ा ये एरिया है कि सीएजी का क्या क्या अधिकार है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या अधिकार है, चीफ जस्टिस अभी कितने हैं, हाई कोर्ट कितना है, 25 हाई कोर्ट है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि अब 24 मार दीजिएगा, 25 हाई कोर्ट है और 2 केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट हो गया है। एक दिल्ली के लिए था, एक जम्मू कश्मीर के लिए था, एकदम याद रखना है। ये नहीं कि जम्मू कश्मीर राज्य वाला मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। अप टू डेट रहिए, इसलिए नहीं कि पिछड़ जाइएगा और आके अफसोस एक क्वेश्चन से -2 अंक घट जाएगा। और ध्यान रखिए, हड़बड़ा के नहीं बनाना है एग्जाम हॉल में। वो भी एक दिन क्लास लेंगे कि कैसे आप जो है यहाँ बताएंगे हम आपको कि कैसे बिना जाने आंसर ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं, ये बताया जाएगा। तो इससे आगे बढ़ें, भारतीय संविधान से थोड़ा सा आगे बढ़ें। उसके बाद हम सीधे आ जाएंगे साइंस सेक्टर पर। साइंस सेक्टर पर फिजिक्स में जो है बहुत सारे कारणों को जानना है, जैसे पृष्ठ तनाव के बारे में जान लेना है, सरफेस टेंशन। ठीक इसी ढंग से जान लेना है कि लॉ ऑफ मोशन किसने दिया और किस मोशन में किस प्रकार की चीज़ें पढ़ाना है। ठीक इसी ढंग से यूनिट एंड डायमेंशन जो है आपको जान लेना है। ठीक इसी ढंग से आपको ये जान लेना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि घर में कौन सा होता है, हीटर में क्या होता है। इसी ढंग से आपको रेफ्रिजरेटर में किस तरीके से फंक्शन करता है, इन सब चीज़ों को फिजिक्स में। ठीक इसी ढंग से साउंड को कर देना है कि एयर में साउंड वेलोसिटी क्या है, इको साउंड क्या होता है और अलग अलग पदार्थ के अवस्थाओं में अलग अलग किस तरीके से साउंड गमन करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कैसे साउंड गमन करेगा। आप परेशान हो गए होंगे कि सर तो पका के रख दिए, इतना विषय बता दिए, लेकिन एरिया एक बता रहे हैं। आप खुद चेक भी तो अपना कर रहे होंगे साथ साथ कि मेरा क्या क्या एरिया क्लियर है और क्या कमज़ोर है। किसी के देखरेख में अगर थोड़ी तैयारी होती है ना तो बेहतरीन तैयारी होती है। कहेंगे तो सारा सिलेबस से लग रहा है पढ़ रहे हैं सर, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे और बताएंगे कि कौन से एरिया से कौन से क्वेश्चन आते हैं। अभी बिल्कुल आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था फिजिक्स में एरिया देख लिए, थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स के देख लेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी भी देख लीजिएगा कि किस ढंग से उपग्रह छोड़ा गया, और परमाणु संयंत्र भी देख लेंगे, किस परमाणु संयंत्र किसके सहयोग से बना था, कहाँ कहाँ लगा है और कितने उससे विद्युत के उत्पादन होते हैं। तापीय संयंत्र कहाँ कहाँ लगा है, कितने उत्पादन होते हैं, ये भी थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद हम थोड़ा सा आएंगे केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, 1 या 2 प्रश्न केमिस्ट्री से आते हैं और यदि उस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो समझिए जैसे मैथ पढ़ के अभी डुबाइएगा वैसे ही केमिस्ट्री पर डुबाइएगा। खाली जान लीजिएगा 1-2 तत्व के हल्का तत्व कौन है, भारी तत्व कौन है, क्योंकि सामान्य विज्ञान से संबंधित ही प्रश्न आता है। गुड्डू सर बड़ी देर तक लाइव देख रहे हैं, अच्छी बात है। सुरेश जी देख रहे हैं, हमारे वेद जी देख रहे हैं और अरुण जी भी हमारे सामने हैं, विक्रम जी भी सामने हैं। भगवान आप लोगों को निश्चित ही सफलता दे। हमारे गुड्डू सर तो खैर दरोगा नहीं दे रहे होंगे क्योंकि अच्छे एक मैथ रीजनिंग के टीचर हैं, साधुवाद सर। भगवान करे आपका मैथ और रीजनिंग की कोचिंग बहुत अच्छी चले। और सुरेश जी मैं बहुत उम्मीद आपसे लगाया हूं और विश्वास करता हूं कि सुनिश्चित आप अच्छा करेंगे। ठीक इसी ढंग से हमारे अमित जी भी देख रहे हैं लाइव। उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि अमित जी इस बार निश्चित ही निकालेंगे, पीटी मैन वगैरह सभी। चंदन सिंह तोमर जी जय हिंद लिख रहे हैं और बहुत अच्छे शिक्षक हैं, ये विष्णुपुरा में पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री से लेकर हर विषय के महारथी हैं। और भगवान करे आप और तरक्की कीजिए हमारे चंदन जी, और बहुत बच्चों को मोटिवेट भी आप करते हैं। आपका फेसबुक पर मैं देखता हूं और बड़ी अच्छा लगता है चंदन जी। विनीत पांडे जी आप का नाम तो सुने हैं, चेहरा नहीं सामने आ रहा है इसलिए माफ़ करेंगे, लेकिन नमस्कार कर रहे हैं तो आपको बहुत नमस्कार और बहुत बहुत साधुवाद भी। ईश्वर आपको दिन दुना रात चौगुना तरक्की कराए। अतुल सिंह चतेश्वर जी आप भी देख रहे हैं और भगवान आपको भी अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही बहुत आगे बढ़ें और निश्चित ही अच्छे जॉब पर जाएं।
देखिए मेरे यहाँ कुछ लड़के ऐसे पढ़े जो बहुत ही कमज़ोर थे, बहुत ही कमज़ोर थे, लेकिन उनके दिलों में इतनी श्रद्धा थी ना कि धरती फट के रिजल्ट निकल गया है, आपको क्या बताएं। वो ऐसे ऐसे बच्चे पास किए हैं इस बार बिहार पुलिस के, जो क्या कहें, वो केवल भक्त तारुणी की तरह थे, भक्त तारुणी की तरह थे और सक्सेस रहे हैं। तो इस ढंग से बंधुओं मुझे विश्वास है, अमित कुमार जी देख रहे हैं, दूसरे अमित जी हैं ये, कि निश्चित ही सफल हो। कृष्णा जी आपको भी ईश्वर सफल करें, मेरे विद्यार्थी हैं, मुझे विश्वास है कि निश्चित ही पास कीजिएगा आप। फिर विषय पर आते हैं थोड़ा साइंस सेक्टर पर। बायोलॉजी के विटामिन्स जरूर रट जाइएगा, बहुत सिंपल है और आजकल साइंटिफिक नेम दे रहा है बाबू। अब ये नहीं देगा आपको कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, और देगा भी अगर तो ये देगा क्या कि रेटिनॉल के कमी से कौन सा रोग होता है, और रतौंधी नहीं देगा, अब देगा जीरोथैल्मिया। ये ध्यान देखिए, पेपर देखिएगा आप लोग, जीरोथैल्मिया देगा। ठीक इसी ढंग से आपको कैल्शियम की कमी से या विटामिन डी के कमी से कौन होगा, तो रिकेट्स नहीं दे रहा है, अब ऑस्टियोमलेशिया दे रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब यानी साइंटिफिक लैंग्वेज डाल रहा है आपको। साइंटिफिक लैंग्वेज को हमें जरूर ध्यान में रखना होगा और साइंटिफिक नाम जानना होगा। ऐसे ही ह्यूमन डिजीज के बारे में आपको दे रहा है। अब कोविड का फुल फॉर्म पूछ देगा कि कोविड को कोविड-19 ही क्यों कहा गया, अब उसमें कोविड से मिलता जुलता बहुत सारे चीज़ दे देगा। आप क्या करेंगे थोड़ा सा बताइए। तो इस ढंग से पहले से तैयारी करके आप जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, यानी पहले से इन सब चीज़ों के एब्रीविएशन को जान लेना है हमें। अब रही बात आपको कि ह्यूमन डिजीज भी कई तरीके के होते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या है, इसी ढंग से अप सिंड्रोम डिजीज क्या है, ठीक इसी ढंग से आएगा आपके क्वेश्चन के अंतर्गत कि बैक्टीरियल डिजीज क्या है, हेलमिंथस डिजीज क्या है, वायरल डिजीज क्या है, फंगस डिजीज क्या है। इनको थोड़ा सा हल्का बांट लीजिएगा, अभी बुक से थोड़ा सा देख लेंगे। और अच्छा किताब तो बाहर में है, एक साइना का गाइड आता है, आपको बता रहा हूँ मैं, उस साइना में बॉक्स टाइप के दिया है। साइना पब्लिकेशन है, बॉक्स टाइप के दिया है, वो साइना पब्लिकेशन को ले लीजिए। तो मैंने एक बुक आपको बताया है। कोचिंग वाले जनरली किताब नहीं बताते हैं कि बच्चे जो है शायद उनके यहाँ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मेरा अब ये उद्देश्य नहीं है बंधु, सच बता रहा हूँ, कि मेरे यहाँ बच्चे पढ़ें और मुझे पैसा ही आए। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रमंडल सफल हो या अपना बिहार सफल हो। जो यूपी वाले आ रहे हैं वो माफ़ करें, जो मध्य प्रदेश वाले आ रहे हैं वो माफ़ करें, जो छत्तीसगढ़ वाले आ रहे हैं वो माफ़ करें, झारखंड वाले आ रहे हैं वो माफ़ करें, बंगाल वाले माफ़ करें। चूँकि हमारा बिहार गरीब है, बिहार एक काफ़ी आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है, इसलिए हमारे केवल और केवल बिहारी हो। इसलिए हे बंधुओं, मैं भेद खोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा कौन बनेगा करोड़पति, ये एक गाइड आता है छोटा सा बाजार में, कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी के नाम से सलेमपुर छपरा में मिल जाएगा, उसको एक ले ले और एकदम कसम खा के 3 दिन में उसे पढ़ जाइए। दूसरा कि रुक्मिणी का करंट, उसको भी एकदम 2 दिन में ख़त्म कर जाइए, एकदम करंट ध्यान रखना है। और फिर आपको एक छोटी सी गाइड में बता रहा हूँ, जिसको आप यदि रीड कर जाते हैं, वो है साइना पब्लिकेशन का बॉक्स वाला। इसको आप पढ़ के रट के देखिए। बिहार के कोई 10-20 रुपया का किसी दुकान से, देखिए सब दुकान मेरे हैं, मेरे विरोध में कोई नहीं रहता है। अब ऊंचा देखकर तो किसी के ताकने में गर्दन दुखती है ना। बात यह है कि जो ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, चंद्रमा को सब देखते हैं, सूरज को देखने में सबको दिक्कतें होती है। मैं बहुत ऊंचा नहीं हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो शो में वह ह्यूमन नेचर है कि थोड़ी सी हो जाती है कुछ न कुछ। तो वो सभी दुकानदार मुझे दिल से मानते हैं, सभी कोचिंग वाले भी मानते हैं, सभी विद्यार्थी भी मानते हैं, पूरा छपरा जिला क्या कहूँ मैं, जो जानता है कि MK सिंह है और स्टडी पॉइंट के संचालक है, बहुत मानते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप कसम खा के 6 घंटा से ज़्यादा नहीं सोना है, कोई काम नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। न हितई, न कुटमैत, न दोस्ती, न साथी, न मोबाइल, न शौक, न श्रृंगार, न दाढ़ी, न बाल, न क्रीम, कुछ भी नहीं लगाना है आपको। जिंदगी भर की सारी शौक मिलने जा रही है हमारे भाइयों, हमारे बंधुओं।
और निश्चित रिजल्ट मिलेगा, कोई नहीं रोकेगा। और मैं तो परीक्षा के दिन स्पष्टतः आप सभी लोगों के लिए, सारे बिहारियों के लिए पूजा करूंगा कि हे मां सरस्वती, आप उन बच्चों का कलम सही उत्तर पर ले जाकर टिक करवा दो, जिससे हमारे सारे बिहारी ही छा जाएं और बिहार से अपराध को रोक पाएं, बिहार का डेवलपमेंट कर पाएं, बिहार से जात पात खत्म करें, बिहार से भाषावाद खत्म करें, बिहार से ऊंच नीच खत्म करें और समग्र बिहार का विकास हो, ऐसा हम चाह रहे हैं। माँ सरस्वती आप लोगों को मदद करेगी, सफलता देगी। अब रहा कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो मेरे पास एक कागज अभी दिया गया है, मैं बता देता हूँ। आपके साइंस से क्वेश्चन 16 आया है, साइंस से क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन 16 आया है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन 16 आए हैं। हिस्ट्री से 14 क्वेश्चन मात्र है, देख लीजिएगा, हिस्ट्री से 14 क्वेश्चन मात्र है। कॉन्स्टिट्यूशन से 9 क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन से 9 क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स से 3 है, करंट छोड़कर, इकोनॉमिक्स के सिद्धांत से मात्र 3 है, इसलिए उस सिद्धांत पर ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। करंट से 30 क्वेश्चन है, करंट से 30 क्वेश्चन है और मैथ से 6 क्वेश्चन है। ध्यान रखेंगे कि जो कला संस्कृति है उनसे 2 प्रश्न हैं, कला संस्कृति से 2, बुक और ऑर्थर इससे मात्र 2 हैं, बुक और ऑर्थर से 2 हैं। एनिमल हस्बेंड्री से 1 क्वेश्चन है और खेल खिलाड़ी से 1 क्वेश्चन है, खेल खिलाड़ी से 1 क्वेश्चन है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, तो उल्टा है थोड़ा सा, नहीं तो मैं इसको सीधा करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब इसे देखिएगा और शायद ऐसा कुछ कीजिएगा। इसको थोड़ा पकड़िए जी, जी जी पकड़ के रखिए। हाँ हाँ, तो ये मैं उस पर पहले दिखा रहा हूँ फेसबुक पर। देखिए साइंस का 16, ज्योग्राफी का आपको क्वेश्चन है 16 और हिस्ट्री का है 14। ठीक इसी ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन का 9 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का मात्र 3 क्वेश्चन, ठीक इसी ढंग से करंट का 30 क्वेश्चन, आपके मैथ का 6 क्वेश्चन, टोटल 94 क्वेश्चन जो है आपका इसी एरिया से है। साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स और मैथ 6 क्वेश्चन, करंट 30 क्वेश्चन और कला संस्कृति से 2 क्वेश्चन, बुक और ऑर्थर से 2 क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री से 1 क्वेश्चन और पुराना खिलाड़ी से 1 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है इसी हिसाब से है और मैं उम्मीद नहीं विश्वास करता हूँ कि आप सब सुनिश्चित ही बेहतरीन तैयारी करेंगे और नाम चाहे मेरा हो या न हो, नाम तो मर जाएंगे बाबू ना, तो कौन जानता है कि हु इज M.K. सिंह। जब तक जिंदा है सुनकर सकून मिलेगा कि मैं M.K. सिंह हूँ और मैं मर जाऊँगा, मैं भी स्टडी पॉइंट पे पढ़ने आऊँगा, मैं भी आऊँगा पढ़ने यहाँ और बहुत सारे लोग आएंगे और नहीं जानूँगा मैं खुद कि मेरा है। तो नाम के लिए भी मुझे चिंता नहीं है कि मेरा नाम हो जाए, बस हाँ मेरे दिल को अच्छा लगेगा कि हमारे बिहारी, हमें दिल को अच्छा लगेगा कि हमारे बिहारी हमारे बिहार में भी परचम लहरा रहे हैं। इसलिए प्लीज 14 दिन जिंदगी के नाम, 1 दिन आराम और 16वां दिन परिणाम। 14 दिन जिंदगी के नाम, 15वां दिन आराम और 16वां दिन परिणाम आना चाहिए। तो बंधुओं अभी से जूझ जाइए, अभी यहाँ फेसबुक बंद हो रहा है, किताब कल ले लीजिए बाजार से और आज जो भी घर में है 1 बजे रात तक पढ़िए। 1 बजे रात के बाद ही सोना है, उसके पहले अगर सो गए तो हमसे खतरनाक कोई नहीं होगा जान लीजिएगा, हम बहुत खतरनाक आदमी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेहनत करके पढ़िएगा। हमें पद चाहिए और सुनिश्चित चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। आते हैं फिर अगले वीडियो में, मैं बताऊंगा कौन कौन से सवाल आने वाले हैं, इतना भी करूंगा। धन्यवाद।